हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम लोग बात कर रहे थे कॉलम्स की, कॉलम विथ फाउंडेशन की, ठीक है ना। तो आज हम जो है वीडियो लेक्चर नंबर 9 में कॉलम विथ फाउंडेशन की बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके हम 4 आइटम कौन कौन से कर चुके थे। पहला हम अर्थवर्क निकाल चुके थे, फिर सीमेंट कंक्रीट बेस में निकाल चुके थे, फिर आरसीसी वर्क निकाल चुके थे, फुटिंग में भी निकाल चुके थे, आरसीसी वर्क इन कॉलम में भी निकाल चुके थे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो 5th आइटम की बात करेंगे। इसमें बात करेंगे स्टील रीइंफोर्समेंट की, स्टील रीइंफोर्समेंट की, ठीक है ना। तो बार्स की बात करेंगे और इसकी बेंडिंग सहित, बार इंक्लूडिंग बेंडिंग। इस आइटम में क्या होता है, लोहा और उसको बांधना, लोहा उसको मोड़ना, ये इसमें शामिल रहता है। और उसको प्लेस करना, सेंटरिंग शटरिंग और उसको प्लेस करना और कंक्रीटिंग करना, वो एक अलग आइटम होता है, ठीक है ना। तो हम जो है मेज़रमेंट शीट देखते हैं। ये क्या, कौन सी शीट है हमारी? मेज़रमेंट शीट के कॉलम आपको पता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, नंबर्स, लेंथ को हम मीटर में लिखेंगे, ब्रेड्थ को हम मीटर में लिखेंगे, हाइट और डेप्थ को मीटर में लिखेंगे, क्वांटिटी और रिमार्क, ठीक है ना। 5th आइटम स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स इंक्लूडिंग बेंडिंग। अभी हम आज कौन सी बात करने वाले, पहले कौन सी बात कर लेते हैं। जो सबसे नीचे आप जो फुटिंग के अंदर जो जाल बना हुआ है, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में बार्स लगी हुई हैं, देखेंगे आप तो वो आपको दोनों डायरेक्शन में बार्स आपको दिखेंगी, ठीक है ना। तो ये बार्स कैसी हैं, ये वाली बार्स कैसी हैं? 12 mm डाया। तो कैसी बार है? 12 mm डाया बार्स इन बेस फुटिंग। 12 mm बार्स का वजन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो 0.89 kg/मीटर होता है, आप कैलकुलेट कर लेना। अब नंबर ऑफ बार्स कैसे आएंगी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई है? 2 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर। कवर्स छोड़ने पड़ेंगे दोनों तरफ आपको क्या करने पड़ेंगे? कवर्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। कितने कवर छोड़े? 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, तो हो गया 0.04 आपने छोड़ दिए। और डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कितनी दी है इन्होंने? स्पेसिंग दी है मैं जो देख पा रहा हूँ 15 सेंटीमीटर। 12 डाया 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, तो डिवाइड बाय पॉइंट। हर चीज़ को हमने क्या किया? मीटर में कर लिया। +1 काय के लिए? क्योंकि ये वाली बार को भी शामिल करना है और ये वाली बार को और बीच वाली सारी बार को शामिल करना है। अगर ये दोनों शामिल नहीं करेंगे तो -1 हो जाएगा, और अगर एक तरफ बार शामिल करेंगे तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। दोनों कॉर्नर्स की बार को अगर जोड़ना है गिनती में तो +1 आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 - 0.08 डिवाइडेड बाय 0.15 इक्वल्स टू +1, 14 बार्स। कितनी बार? 14 बार्स इस डायरेक्शन में, 14 बार्स इस डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में भी उतनी, वाई डायरेक्शन में भी उतनी, दोनों तरफ सेम बार है। तो कितनी हो गई? नंबर्स कितने हो गए? 2 × 14। अब हम क्या करते हैं? लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितनी लंबा है? 2 मीटर। दोनों तरफ कवर छोड़ने पड़ेंगे ना। 2 × 0.04 प्लस क्या जुड़ जाएगा? हुक की लंबाई जुड़ जाएगी। इधर भी हुक आएगा, इधर भी हुक आएगा, तो कितना? हुक की लंबाई 9D। 2 मतलब दोनों तरफ इसके हुक आएंगे। 2 × 9 × D मतलब 0.012। डाया कितना है? 12, ठीक है ना। तो कितना हो गया? आप कैलकुलेट करें। 2 - 0.08 + 18
इंटू 0.012, 2.136, अब 2.14 मीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2.14 मीटर। ये बार कितनी हो गई? 2.14 मीटर। तो कितनी हो गई? 2 इंटू 14 इंटू 2.14, दैट इज इक्वल टू 59.92 मीटर। 59.92 मीटर। अब मार्केट में 59.92 मीटर के हिसाब से खरीदेंगे नहीं। 15.92 कितनी वेट से खरीदेंगे? 0.89 kg पर मीटर, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 0.89, दैट गिव्स यू 53.33 kg। ये कौन सी बार हो गई? ये अपनी 12 mm की बार हो गई। इसको फर्स्ट आइटम डाल दिया। अब सेकंड आइटम, ये वाली बार हो गई, ठीक है ना, ये दोनों बार हो गई। अब हम क्या करें? डॉवेल बार देखें। कौन सी बार देखें? डॉवेल बार। डॉवेल बार कैसी है? 16 mm डाया, 16 mm डाया। तो मेज़रमेंट शीट में लिख लें 16 mm डाया डॉवेल बार्स। कौन सी बार? डॉवेल बार्स। 16 mm का वजन होता है 1.58 kg, 1.58 kg पर मीटर, 1.58 kg पर मीटर। तो अब आप चित्र में देखिए, चित्र में कितनी दिख रही है आपको डॉवेल बार? डॉवेल बार चित्र में लिखा हुआ है 6 नंबर्स। कितनी लिखी हैं? 6 नंबर्स। तो ये कितनी हो गई यहाँ पर गिनती की? 6 नंबर्स हो गई, ठीक है ना। अब एक डॉवेल बार की लंबाई, एक डॉवेल बार की लंबाई, लेंथ कितनी हो गई एक डॉवेल बार की? देखिए 0.45 प्लस 0.75, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, माइनस कवर प्लस बैंड, माइनस कवर प्लस बैंड, ठीक है ना। तो अपन देश में क्या 0.45 मीटर, 0.75 माइनस कवर, कवर हम अगर 4 सेंटीमीटर के ले लें तो ये हो गया माइनस 0.08 प्लस बैंड, एक बैंड आएगा इसमें, तो एक बैंड के लिए हम एक्स्ट्रा लेंथ ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो इसको देखें कितना होता है? 0.45 प्लस 0.75 माइनस 0.08 प्लस 0.15, ये आ रहा है मेरा 1.27 मीटर, 1.27 मीटर। अगर आप डॉवेल बार को देखेंगे तो डॉवेल बार आपको चित्र में दिखेगी, आपको 45 सेंटीमीटर ऊपर आ रही है और 75 सेंटीमीटर वो ऐसा बैंड इसका आ रहा है, ठीक है ना। तो डॉवेल बार की ये हो गई 6 डॉवेल बार हैं। कितनी? 6 डॉवेल बार्स। तो एक की लंबाई हो गई 1.27 मीटर, तो ये हो गई 1.27 मीटर। तो कुल कितनी लंबी खरीदेंगे रॉड? आप 7.62 मीटर। अब 7.62 मीटर तो आप खरीदेंगे नहीं बाज़ार में, कैसे खरीदेंगे इसको आप? 7.62 एट द वेट 1.58 kg पर मीटर, ठीक है ना, इंटू 1.58, ये हो गया 12.04 kg, 12.04 kg। ये हो गई कौन सी? डॉवेल बार्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब कॉलम में कैसी बार लगी है? 16 mm डाया बार्स इन कॉलम्स, 16 mm डाया बार्स इन कॉलम, बार्स इन कॉलम्स। कॉलम में अगर आप देखेंगे तो कॉलम में इन्होंने दे रखा है कि कितनी बार लगी हैं? 6 नंबर्स, 16 mm डाया वर्टिकल बार चित्र में दे रखा है, कितनी है? 6। अब एक बार की लंबाई, एक बार की लंबाई, कितनी लंबाई निकालेंगे?
कॉलम बार्स, कॉलम बार्स 6 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो कॉलम की लंबाई हो गई अपनी 3.3 मीटर, तो सीधी सीधी हो गई, ठीक है ना। 3.3 मीटर सीधी सीधी लंबाई हो गई, 0.6 नीचे आ रही है, और 10 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर नीचे कॉलम की रॉड ऐसी आपको चित्र में दिख रही है, ठीक है ना। तो ये कितनी लंबी हो गई, 3.9 और 4.1 मीटर, कितनी हो गई, 4.10 मीटर। तो 6 बार्स कैसी हो गई, 4.10 मीटर की हो गई। तो 6 इंटू 4.1 दैट इज़ 24.6 मीटर, ठीक है ना। अब 24.6 मीटर तो आप खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, एट द वेट, इसका वजन होता है 1.58 kg पर मीटर, 1.58 kg पर मीटर, ठीक है। तो एट द वेट 1.58 kg पर मीटर, तो इनटू 1.58 दैट इज 38.87 kg, ठीक है। अब कौन सी बात रह गई, कॉलम की मेन बार हो गई। अब जो लेटरल टाइज लगी हुई हैं, लेटरल टाइज, लेटरल टाइज जैसे आपने वो देखी होंगी कॉलम में गोल गोल में ऐसी लेटरल टाइज आपकी लगी हुई हैं। अब ये कितनी लगेंगी, ये कितनी नंबर्स, नंबर्स टोटल लेंथ कर लीजिए। टोटल लेंथ हो गई 3.3 और 0.6, 3.3 प्लस 0.6, इसकी स्पेसिंग दे रखी है इन्होंने 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, +1 क्यों, ऊपर नीचे दोनों तरफ लगेंगे। तो 3.9 डिवाइडेड बाय 0.15 इक्वल्स टू 26, आप 27 कर दीजिए, 27 नंबर्स। तो क्या करें, लेटरल टाइज, लेटरल टाइज, लेटरल टाइज कितने mm की हैं, 10 mm डाया, 10 mm डाया, इसका वजन है 10 mm का डाया का वजन होता है 0.62 kg पर मीटर। नंबर हमने कितने निकाले थे, 27। अब एक बार की लंबाई, ये पूरी सरकमफ्रेंस में, ठीक है ना, पूरी सरकमफ्रेंस में लगेगी। तो L इक्वल्स टू पाई डी, पाई डी, कितने का कॉलम है, 30 सेंटीमीटर का कॉलम है, ठीक है ना। कॉलम कैसा है, 30 सेंटीमीटर का। तो अगर कवर दोनों तरफ छोड़ दें, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर छोड़ दें, तो कितने में लगेगी, 22, ठीक है ना। पाई इंटू 0.22, पाई मतलब 22/7 इंटू 0.22 दैट इज गिव यू 0.69 समथिंग समथिंग। तो ये 0.70 मीटर, एक एक टाई कितनी लगेगी, 0.70 मीटर की, 0.70 मीटर, ठीक है ना। अब कितनी हो गई, 27 इंटू 0.7, ये आ गया 18.9 मीटर, कितना आ गया, 18.9 मीटर। 18.9 मीटर आप कैसे खरीदेंगे, वजन से खरीदेंगे, 0.62 kg पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.62 दैट इज गिव यू 11.72 kg, ठीक है ना। चारों तरह की स्टील हो गई आपकी, ये हो गई नीचे जो लोहे का जाल बना हुआ है, फिर डॉवेल बार हो गई, फिर कॉलम की मेन बार हो गई और कॉलम की टाइज हो गई, सब तरह की स्टील हमारी हो गई। अब टोटल कर लीजिए, टोटल स्टील, टोटल स्टील मतलब ये 53.33 53.33 प्लस 12.04 प्लस 38.87
प्लस 11.72, ये आ गई 115.96 kg, 115.96 kg। अब ये इस kg को अगर कुंटल में करना हो मुझे तो 1.159 मतलब 1.16 क्विंटल कर लेते हैं, ठीक है ना। 1.16 क्विंटल हुआ इसमें लगेगा, ठीक है। अब हमारी मेज़रमेंट्स इसके पूरे हो गए। अब क्या करें, अब इसका एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो इसका बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या रहते हैं, पहले तो आइटम नंबर, नेम ऑफ आइटम एंड डिटेल्स ऑफ वर्क, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट, ठीक है ना। पहला आइटम कौन सा था, अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन, अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन, कितना था 3.32, एक कॉलम रह गया, इसकी यूनिट और होती है ना, यूनिट, इसकी यूनिट थी क्यूबिक मीटर। दूसरा था सीमेंट कंक्रीट, दूसरा था सीमेंट कंक्रीट 1:4:8, 1:4:8 इन बेस, ठीक है ना। ये हो गया 0.32 क्यूबिक मीटर। जो हमने ऊपर सब निकाल रखे ना, उस सबको आइटम वही रहेंगे, आइटम कुछ नया नहीं जुड़ेगा, कुछ घटेगा नहीं, ठीक है ना। RCC वर्क इन footing excluding steel and its bending but including centering and shuttering and binding steel ये कितना था 1.804 क्यूबिक मीटर। फोर्थ आइटम कौन सा था, RCC वर्क इन कॉलम, ठीक है ना, अबव ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। वही रहेगा, एक्सक्लूडिंग स्टील एंड इट्स बेंडिंग बट इंक्लूडिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड बाइंडिंग। ये कितना था 0.307 क्यूबिक मीटर। लास्ट आइटम कौन सा था, स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स, including bending, ये कितना था 1.16 क्विंटल, ठीक है ना। इसका रेट आप लोग बुक से देख लीजिए, आप लगा दीजिए, मेरे पास रेट्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो रेट्स और उसकी यूनिट से इन दोनों का रेट का मल्टीप्लाई करके यूनिट के हिसाब से यहाँ अमाउंट लिख दीजिए, और इन सबको क्या कर लीजिए आप, टोटल, फिर क्या करिए, ऐड 5% फॉर, 5% का के लिए जोड़ते हैं, फॉर कंटेंजेंसीज एंड वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप 5% निकाल जोड़ लीजिए, और फिर क्या करिए, इसका ग्रैंड टोटल, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये एस्टीमेट हो जाएगा, ठीक। अब इसकी अपन उसकी बात कर लेते हैं,
कि इसमें सेंटरिंग एंड शटरिंग कैसी लगेगी। इसकी अपन जो है सेंटरिंग शटरिंग की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सेंटरिंग एंड शटरिंग। सेंटरिंग एंड शटरिंग कहाँ कहाँ लगेगी देखिए। पहले तो देखिए आपको ट्रेपेजियम पोर्शन में लगेगी, फुटिंग में लगेगी। फुटिंग में कहाँ लगेगी, ट्रेपेजियम पोर्शन पर। ट्रेपेजियम पोर्शन, ट्रेपेजियम पोर्शन कहाँ आ रहा था, ऐसा। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन और ये चौथा पोर्शन, ठीक है ना। तो चारों पोर्शन, एक पोर्शन ये निकाल लेते हैं, उसमें 4 का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कैसे आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का एवरेज कर लेती हैं। ये 2 मीटर की, ये 0.35 मीटर की, 2 + 0.35/2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय स्लोपिंग हाइट, मल्टीप्लाइड बाय स्लोपिंग हाइट। कितना हो गया, 4 इंटू, इसको सॉल्व कर दें, 2.35 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1.175। 1.175। स्लोपिंग हाइट कितनी हो गई, स्लोपिंग हाइट हो गई इसकी मल्टीप्लाइड बाय 0.825 का स्क्वायर, 0.825 का स्क्वायर इंटू 0.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। वो ट्रिग्नोमेट्री का आप समझ में आ जाएगी। 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका अंडर रूट, ये आ रहा है मेरा 0.9646। 4 इंटू 1.175 इंटू 0.9647 कर दूँ, मान लीजिए, इंटू 4 इंटू 0.175, ये आ रहा है मेरा 4 इंटू 1.175 इंटू दिस, मेरा आ रहा है, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू 1.175 इंटू 0.9647, 4.531, ठीक है ना। 4.531 ये आएगा स्क्वायर मीटर में। ये कहाँ की बात हुई, ये ट्रेपेजियम पोर्शन की बात हुई है, इतनी सी, ठीक है ना। अब इस कॉलम के ऊपर चलें, ठीक है ना। अब ट्रेपेजियम पोर्शन के ऊपर क्या है, स्क्वायर पोर्शन, स्क्वायर पोर्शन। स्क्वायर पोर्शन ग्राउंड लेवल से अबव ग्राउंड लेवल, अबव GL अप टू प्लिंथ लेवल, अप टू प्लिंथ लेवल, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। एक तरफ का ले लेते हैं, तो 4 इंटू 0.35 इंटू 0.45, ये 0.35 है, ये 0.45 है, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 0.35 इंटू 0.45, 0.63 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन अबव प्लिंथ, अबव प्लिंथ, ये सर्कुलर पोर्शन। पाई डी कितने का कॉलम है, ये 30 का है, पाई इंटू डी 0.3 इंटू हाइट, हाइट ऑफ द कॉलम कितनी दी है, 3.3,
कितना हुआ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 0.3 इंटू 3.3 दैट इज गिव्स यू 3.111 3.111 क्या स्क्वायर मीटर। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 4.531 प्लस 0.63 प्लस 3.111, ये आ गया मेरा 8.272 8.272 स्क्वायर मीटर की क्या लगेगी आपकी सेंटरिंग एंड शटरिंग। सेंटरिंग एंड शटरिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा आज ये है कॉलम, और कॉलम की जो फुटिंग है उसका एस्टीमेट निकालने का काम पूरा हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर।